MCQ number 4. If kinetic energy is increased by 800%, what is the increase in momentum of the body? इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 800% इंक्रीज़ करते हैं तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत फेमस है, आप लोग याद रखें कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कंसिडर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज़ इक्वल टू ई और स्मॉल के, इसको हमने ये कहा। और इनिशियल मोमेंटम को हमने कहा p। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे, सो द मोमेंटम इज़ इक्वल टू 2m e के अंडर द रूट, ये इसका इनिशियल फार्मूला है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो इसी जो वजह से मोमेंटम में जो परसेंटेज इंक्रीज़ आता है वो हम फाइंड करेंगे। देखिए, परसेंटेज इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज़ का मतलब ये है कि जितना चेंज आया मोमेंटम में पर यूनिट ओरिजिनल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला आपने निकलवाना है पहले। इसको हम कैसे निकालते हैं, आइए। कंसिडर काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ डैश हम कहते हैं, इज़ इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसमें हमने इंक्रीज़ किया है ऑफ 800% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें हमने 800% और ज़्यादा किया है। तो अगर हम इसको इसमें से ही परसेंटेज को हटाए तो इससे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ई के, ये के ई एक ही चीज़ है, प्लस अगर इसको हम परसेंटेज इससे हटाते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। सो 800% मल्टीप्लाइड बाय के ई डिवाइडेड बाय 100%। तो इससे ये परसेंटेज और ये जाएगा। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ये निकल के आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस 8 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो सिंपली इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो जो हमने 800% इंक्रीज़ किया है उससे ये आता है कि इंक्रीज़ है 9 टाइम्स ऑफ के ई। नाउ अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी चेंज होगा ना। तो मोमेंटम को हम पुट करेंगे 2m के ई डैश अंडर द रूट, और के ई डैश क्या है, दैट इज़ 9 टाइम्स ऑफ के ई, 9 के ई। ओके, तो 9 को हम बाहर निकालेंगे तो ये अंडर द रूट से बाहर 3 आ जाएगा और अंदर 2m के ई अंडर द रूट। तो ये 2m के ई अंडर द रूट क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या थी, 2m के ई, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये जो हमने लिखा है। नाउ अब चेंज भी आ गया और इनिशियल भी है, सो मैं लिख सकता हूँ कि पी डैश इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स एफ पी। मोमेंटम 3 टाइम्स बढ़ गया है। नाउ इससे परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे, इस पी को आप इस साइड ले आए। सो पी डैश डिवाइडेड बाई पी इज़ इक्वल टू 3। दोनों साइड को 1 से सब्ट्रैक्ट करें। पी डैश डिवाइड बाई पी माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1। अगर पी आप लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा पी डैश माइनस पी इज़ इक्वल टू 2। तो ये क्या है, ये है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ओरिजिनल मोमेंटम। ये है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, ऐसे आ जाएगा 2। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ऐसे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, 200%, एंड 200% इज़ योर आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए।